Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आला से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर क्लियर करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम 4 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, यानी मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स वो शुगर्स होती हैं जो फर्दर शुगर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोलाइज नहीं होते। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह मोनोसेक्राइड्स की मिसालें हैं। फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनोसेक्राइड्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में कार्बन एटम्स की तादाद की बुनियाद पर ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ऑक्टोज और नोनोज में भी तकसीम किया था। इसके साथ साथ हमने शुगर्स को फंक्शनल ग्रुप्स की बुनियाद पर भी 2 ग्रुप्स में तकसीम किया था, यानी वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है उनको हम एल्डो शुगर्स कहते हैं। और इसकी मिसाल हमने ग्लूकोज की पढ़ी थी। जबकि वो शुगर के मॉलिक्यूल्स या वो मोनोसेक्राइड्स जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाए उनको कीटोज शुगर्स कहते हैं। कीटोज शुगर्स की मिसाल हमने फ्रक्टोज की डिस्कस की थी जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे जबकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे होता है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री के जिन टॉपिक्स पर मुश्तमिल होगा वो हैं डाइसेक्राइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स, होमोजीनियस डाइसेक्राइड्स, हेट्रोजीनियस डाइसेक्राइड्स, इसके साथ साथ एग्जांपल्स ऑफ डाइसेक्राइड्स भी हम डिस्कस करेंगे, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स और चंद एग्जांपल्स भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाइसेक्राइड्स के बारे में कि डाइसेक्राइड्स होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, डाइसेक्राइड्स ऐसी शुगर्स होती हैं जो हाइड्रोलाइज होने पर 2 शुगर मॉलिक्यूल्स पैदा करती हैं, यानी ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऐसी शुगर्स होती हैं जो 2 शुगर मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से बनती हैं और जब ये हाइड्रोलाइज होती हैं तो 2 शुगर मॉलिक्यूल्स पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर सुक्रोज, जिसको उर्फ़ में चीनी भी कहा जाता है, एक डाइसेक्राइड की मिसाल है।
अगर सुक्रोज हाइड्रोलाइज होता है तो सुक्रोज के हाइड्रोलाइज होने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। डाइसेक्राइड में दो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं और डाइसेक्राइड हाइड्रोलाइज होने पर जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टूटता है तो दो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से बनता है, तो जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रोड्यूस करता है। तमाम डाइसेक्राइड्स दो शुगर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं और हाइड्रोलाइज होने पर दो शुगर मॉलिक्यूल्स ही बनाते हैं। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज डाइसेक्राइड्स की चंद एग्जाम्पल्स हैं। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। माल्टोज दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से बना होता है, जबकि लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज के जुड़ने से बना होता है। डाइसेक्राइड्स कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं। डाइसेक्राइड्स जायका में मोनोसेक्राइड से कम मीठे होते हैं, क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है इसी तरह टेस्ट जो स्वीट टेस्ट है वो कम होता चला जाता है। इवन के जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो टेस्टलेस हो जाते हैं। दो मोनोसेक्राइड्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के जरिए जुड़े होते हैं। डाइसेक्राइड्स वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं और ये पानी में हल पजीर होते हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो मोनोसेक्राइड से ज़्यादा होता है, यानी देयर मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन मोनोसेक्राइड, यानी इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो मोनोसेक्राइड से ज़्यादा होता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स की। डाइसेक्राइड्स को हम दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। नंबर 1 होमोजीनियस डाइसेक्राइड्स और सेकंड हेट्रोजीनियस डाइसेक्राइड। होमोजीनियस डाइसेक्राइड्स, होमो मीन्स सेम, यानी ऐसे डाइसेक्राइड जो एक जैसे शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हों होमोजीनियस डाइसेक्राइड्स कहलाते हैं। इसकी मिसाल माल्टोज की है। अब माल्टोज जो है दो ग्लूकोज जो है यूनिट्स हैं उनसे मिलकर बना होता है, यानी ग्लूकोज जब ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए जुड़ता है तो माल्टोज बनता है। तो माल्टोज ऐसा डाइसेक्राइड है जिसमें सेम शुगर के मॉलिक्यूल्स यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऐसे डाइसेक्राइड्स को हम होमोजीनियस डाइसेक्राइड कहते हैं। जबकि हेट्रोजीनियस डाइसेक्राइड्स ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे डाइसेक्राइड्स होते हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म के मोनोसेक्राइड्स जो है ना वो जुड़े होते हैं। सुक्रोज इसकी अहम एग्जाम्पल है। सुक्रोज में एक ग्लूकोज जबकि दूसरा जो मोनोसेक्राइड है वो फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मुख्तलिफ मोनोसेक्राइड्स हैं, तो इनके जुड़ने से सुक्रोज बनता है। सुक्रोज है हेट्रोजीनियस डाइसेक्राइड की मिसाल है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हम डाइसेक्राइड्स को दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। अगर तो एक जैसे मॉलिक्यूल्स से डाइसेक्राइड बना है तो वो होमोजीनियस डाइसेक्राइड कहलाएगा। अगर मुख्तलिफ मोनोसेक्राइड्स के जुड़ने से डाइसेक्राइड बनता है तो वो हेट्रोजीनियस डाइसेक्राइड कहलाता है। अब हम चंद एक एग्जांपल्स कोट करते हैं डाइसेक्राइड्स की। नंबर 1 सुक्रोज। जैसे मैंने बताया कि सुक्रोज जो है ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बना होता है। इसको हम सैकराइन भी कहते हैं। इट इज़ कॉमन टेबल शुगर, और इसको कॉमन टेबल शुगर भी कहा जाता है, यानी आम इस्तेमाल में जो चीनी हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज सुक्रोज। इसकी दूसरी मिसाल में लैक्टोज है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के जुड़ने से लैक्टोज हासिल होता है और इसको हम मिल्क शुगर भी कहा जाता है। लैक्ट का मतलब होता है दूध, मिल्क। तो लैक्टोज यानी ऐसी शुगर, ठीक है ना, जो मिल्क के अंदर होती है लैक्टोज कहलाती है, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज के जुड़ने से हासिल होती है। तीसरी एग्जांपल है माल्टोज। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसेक्राइड, यानी जब दो ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं तो माल्टोज हासिल होता है। इसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, यानी ये फलों की शुगर है माल्टोज।
So students, these are the some examples of disaccharides, यानी ये डाइसेक्राइड्स की चंद मिसालें हैं जिसमें हमने ये पढ़ा कि जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं तो डाइसेक्राइड्स बनते हैं। और डाइसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हाइड्रोलाइज होने पर दो मोनोसेक्राइड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट ओलिगोसेक्राइड्स। अब हम ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में रीड आउट करते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो 3 से 10 मोनोसेक्राइड्स के जुड़ने से बने होते हैं, और जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस दी शुगर यील्ड 3 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, यानी जब ये हाइड्रोलाइज होंगे तो 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स बनाते हैं। इसकी अहम एग्जांपल्स में माल्टोट्राइयोज और डेक्सट्रेंस हमने डिस्कस की थी। माल्टोट्राइयोज 3 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है और हाइड्रोलाइज होने पर 3 ग्लूकोज के यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। इसी तरह डेक्सट्रेन जो है वो 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है और इसी तरह हाइड्रोलाइज होने पर ग्लूकोज के 8 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। तो माल्टोट्राइयोज और डेक्सट्रेन ओलिगोसेक्राइड्स की चंद मिसालें हैं। ओलिगोसेक्राइड जो है ना वो फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट नहीं होते। फिजियोलॉजिकली से मुराद क्या है, फेलियाती या उज़वियाती लिहाज से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। नाउ वी डिस्कस अबाउट पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनते हैं। इसी तरह जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं तो फिर 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स पैदा करते हैं। मैनी सेक्राइड्स यानी मोनोसेक्राइड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। इसकी मिसालों में स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है। ये ऐसे सेक्राइड्स होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऐसी शुगर्स होती हैं जिनमें 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़े होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स का क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है तो ये जैसे मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो ये टेस्टलेस हो जाते हैं, और इसके साथ साथ ये भी आप देखें कि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। वो सब्सटेंस, वो शुगर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट ना करें उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव नहीं कहते, या वो सब्सटेंसेस जो लाइट को रोटेट करें तो उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे, और जो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकते वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। तो ये पॉलीसेक्राइड्स जो हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, जबकि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स को भी हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स और हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। यानी ऐसे पॉलीसेक्राइड्स जो एक जैसे मोनोसेक्राइड से बने हों, एक जैसे मोनोसेक्राइड यूनिट्स पर मुश्तमिल हों, उन्हें हम होमोपॉलीसेक्राइड्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है। तो ये ऐसे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जिनमें एक ही तरह के मोनोसेक्राइड्स पाए जाते हैं, यानी ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो ऐसे तमाम पॉलीसेक्राइड्स जो एक जैसे ग्लूकोज यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स कहलाते हैं। इसके बरक्स अगर हम हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स को देखें तो ये ऐसे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जो डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स के जुड़ने से बने होते हैं। तो ऐसे तमाम पॉलीसेक्राइड जो मुख्तलिफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स पर मुश्तमिल हों उन्हें हम हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। इसकी मिसालों में म्यूसिलेजेस या हेमीसेलुलोज इसकी मिसालें हैं। तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऐसे पॉलीसेक्राइड्स हैं जो डिफरेंट जो है ना वो मोनोसेक्राइड्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब हम चंद एग्जांपल्स कोट करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। इसमें सेलुलोज है,
द मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स, यानी अर्थ पर, जमीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो पॉलीसेकेराइड है दैट इज सेलुलोज, क्योंकि जो प्लांट है, प्लांट की का जो सेल है उसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा स्टार्च, जिसको हम निशास्ता भी कहते हैं, इट इज स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट्स, कॉर्न एंड ग्रेन्स। तो ये फूड मटेरियल है जो प्लांट्स में, कॉर्न्स में, ग्रेन्स के अंदर स्टोर होता है। इसके साथ ग्लाइकोजन है। इट इज मेनली अकर इन द एनिमल मसल्स एंड लिवर। ग्लाइकोजन जो है वो लिवर में यानी जिगर में या मसल्स के अंदर मौजूद होती है। तो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो स्टार्च है जो कि ग्रेन्स में, सीड्स में, ट्यूबर्स में पाया जाता है, इसमें दो तरह के जो हैं वो यूनिट्स होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। यानी स्टार्च जो है वो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से बना होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। इसको हमने डिटेल से पढ़ा। अगर आपने कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।